बाबा साहब आम्बेडकर का किस्सा बताता हूं औकात से संबंधित। दीक्षा भूमि में धर्म परिवर्तन करने के लिए वो जगह की सफाई कर रहे थे, तो सवेरे सवेरे वो ग्राउंड में जाके रेलिंग की कुर्सी होती थी ऐसे लंबे पैर करके, और नागपुर में अंग्रेजी का दिनमान या कोई एक अखबार है, वो पेपर निकलता था अंग्रेजी का, वो उसको ऐसा बड़े साइज का उस समय अखबार आता था, आज वो साइज थोड़ी कम हो गई है, तो उसको ऐसा खोल कर पढ़ रहे थे और काफी लंबे पेज का पेपर था, तो ऐसा करके पढ़ रहे थे। नागपुर के लोगों को पता चला कि बाबा साहब आम्बेडकर सवेरे सवेरे ग्राउंड में जाके ऐसा लंबी रेलिंग की कुर्सी में पैर लगा करके बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो लंबी लाइन लग गई और बाबा साहब आम्बेडकर के पैर ऐसे लंबे रखे हुए, खबरदारी लेते हुए कि वो बाबा साहब के पैर को स्पर्श नहीं होना चाहिए, नजदीक। एक एक करके लोग दर्शन करते हुए जा रहे हैं। अब बाबा साहब को इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अखबार है ऐसा और लाइन लगी हुई है। और स्पर्श भी नहीं कर रहे, स्पर्श करने से पता चल जाता। अखबार एक एक करके समाप्त हो गया। समाप्त होते ही लंबी लाइन, अरे ये क्या है? देखा है कि ये क्या है? बाबा साहब की काठी वो साइड में रखी थी, उठाया, औकात समझा रहा हूं आप लोगों को। वो काठी उठाई और उस समय जो सामने था उसको जोर से दनादन लगा दिया। औकात। बाजू में गंत्र माड़खोलकर नाम का ब्राह्मण तरुण भारत के पेपर का संपादक बैठा हुआ था। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने लाठी से मारा तो सभी जो लंबी लाइन थी वो लोग भागकर चले गए। माड़खोलकर जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण बहुत होशियार होते हैं, उसने सोचा कि महापुरुष कोई भी क्रिया बगैर सोचे समझे नहीं करता। जब इतनी बड़ी क्रिया बाबा साहब आम्बेडकर ने की है तो बगैर सोचे समझे नहीं की है, इसके पीछे जरूर कोई विचार है। तो उन्होंने बाबा साहब को पूछा, बाबा साहब कि आपको जैसे भक्त मिले हैं किसी को नहीं मिले। मुझे हैरानी है इस बात की कि जब आपको इससे अच्छे भक्त मिले हैं तो उनको आप पीट क्यों रहे, लाठी से मार क्यों रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों को, दूसरों को तो भक्त मिलते नहीं है, आपको मिल गए। बाबा साहब आम्बेडकर गंभीर हो गए और उन्होंने माड़खोलकर को, जो तरुण भारत के संपादक थे, उसको कहा, माड़खोलकर ये जो लोग हैं जो मेरा दर्शन कर रहे हैं वो ऐसा मानते हैं मैं इंसान नहीं हूं, भगवान हूं, मगर तुम संपादक हो, तुम जानते हो मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं, और मैं ही उनका उद्धार कर सकता हूं और कोई भी उनका उद्धार नहीं कर सकता, ऐसा वो मानते हैं और इसीलिए दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये जो उनकी धारणा है ये उनके सत्यानाश का कारण बनेगी। मैं आज से जानता, ये उनके सत्यानाश का कारण बनेगी और मैं अपने लोगों का सत्यानाश भविष्य में मेरे जाने के बाद नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं। मगर जो धारणा लोगों के मन में है उससे उनका सत्यानाश होगा। मैं भगवान नहीं हूं,
मैं अपने जीवन में दीर्घ उद्योग करके इस स्तर तक पहुंचा हूं और इस जीवन और जिंदगी में कोई भी व्यक्ति दीर्घ उद्योग से महान बन सकता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे, दीर्घ उद्योग किया और इस वजह से यहां तक पहुंचा। एक साधारण स्थिति से निकलकर जो दर्शन करने वाले लोग हैं वो भी दीर्घ उद्योग से महान बन सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि मैं भगवान हूं और मैं ही उनका उद्धार कर सकता हूं और कोई भी उनका उद्धार नहीं कर सकता है। मैं इस विचार को नहीं मानता, मैं स्वोद्धार को मानता हूं। स्वतः का उद्धार करना संभव है और इसलिए मैंने उनको लाठी से मारा और लाठी से मारने के पीछे उनका जो सोचने का तरीका है वो मैं बदलना चाहता हूं। इसके लिए मैंने उनको लाठी से मारा। मालखोल करने अपने यादों के स्मरण में ये लिखा। अब मालखोलकर ने लिखा हो और वामन मेश्राम की नजर में ना आया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं भी तो कुछ पागलों में शामिल हूं। एक ओबीसी का आदमी यहां आकर बोल के गया, शायद है भी होगा, उसको उसके घर वाले पागल कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पागलों की बहुत जरूरत है।